अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब और आप सभी मेरे मेहमानों का मैं इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम इस्लाम के तरीके पे करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब हुआ कि अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें, दया और कृपा आप सभी के साथ हो। आज का जो मेरा उन्वान है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों माने। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम क्यों माने। अब इसके लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई बोले कि आप पर क्यों माने, है ना, बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि आप पर हम क्यों माने। तो आप पर क्यों माने का मतलब है कि जो हम बता रहे हैं उस पर क्यों माने। या मैं बोलूं कि फैज़ भाई पे क्यों माने, तो फैज़ भाई ने क्या बोला है उसको देखना होगा ना, तभी हम बोल सकते हैं कि मानना है या नहीं मानना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों माने, जब हम ये क्वेश्चन रखते हैं तो हमको देखना होगा कि वो हमको क्या बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमको क्या बताया, क्या पैगाम दिया, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि उन पे मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है अभी के दौर में, क्योंकि मीडिया पे बहुत सारे लोग आते हैं और सोशल मीडिया, अभी तो मीडिया से ऊपर सोशल मीडिया चले गया है, तो सोशल मीडिया में लोग आते हैं और स्ट्रीम करते हैं, बोलते हैं कि गिव अस रीजंस, हमको वजह दो कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों माने। गिव अस 1 रीजन, गिव अस 2 रीजन, गिव अस 3 रीजन, कि हमको 3 वजह दो, 2 वजह दो, 1 वजह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों माने हम। और फिर वो अपने वजह देते कि हमको क्यों नहीं मानना चाहिए, वो फिर अपना वजह देते रहते कि इस वजह से नहीं मानते, इस वजह से नहीं मानते। तो मैंने सोचा चलो आज हम बयान करते हैं, लेक्चर देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों मानना चाहिए। एक आम लॉजिकल इंसान जो रहेगा, आम इंसान, वो क्यों उनके ऊपर माने, उसके ऊपर में मैंने अपने तकरीर को शुरू किया था एक आयत से जो सूरह अहज़ाब की है, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40। अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी भी मर्द के वालिद नहीं है। मतलब कि जो वक्त में ये नाजिल हो रहा था आयत, उस वक्त कोई भी मर्द के वो वालिद नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है, आखिरी पैगंबर है, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, खबर रखता है। नबी मतलब कौन होता है? नबी नबा से आता है, जिसका मतलब होता है खबर देने वाला। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए, पचम्बा में क्या हुआ हम लोग को नहीं पता, अगर मैं आपको खबर दूंगा वहाँ का, तो मैं एक तरीके से नबा दे रहा हूँ, आपको खबर दे रहा हूँ। तो नबी कौन होते हैं? जो गैब की खबरें, जो अनसीन की खबरें लोगों तक पहुँचाते हैं, उसको नबी बोला जाता है। और रसूल कौन होता है? जिसके ऊपर एक रिसालत यानी कि मैसेज दिया जाता है, शरीयत दिया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है अल्लाह के और आखिरी नबी है, ये कुरान कहता है। तो मैंने अपने लेक्चर को 5 पॉइंट्स में मैं प्रूव करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों माने। 5 पॉइंट, ज़्यादा लंबा नहीं करना हम लोग को। 5 पॉइंट्स में मैं प्रूव करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों मानो। इन पॉइंट्स को आप दूसरों तक बता सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। नंबर 1, क्या उन्होंने किया? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया, वो अल्लाह से, अपने खालिक से लोगों को जोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट दिया खुदा का। मैं पोप का बुक पढ़ रहा था। पोप को पता है ना कौन है पोप? पोप का बुक पढ़ रहा था। पोप लिखते हैं कि द मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी, ये जो ट्रिनिटी है ये एक मिस्ट्री है, एक अजीब चीज है कि 1 + 1 + 1 = 1। ये कैसे हो रहा है कि 1 + 1 + 1, ये 1 3 होना चाहिए, 1 कैसे हो रहा है? तो पोप खुद लिखते हैं द मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी। और मैं बुक्स पढ़ रहा था, मैं लाइव भी करता हूँ वीडियोस, तो उसमें एक शख्स आते हैं और वो बोलते हैं कि आपके कुरान में इतना सिंपल क्यों है? अल्लाह को जो बताया गया है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल क्यों है? तो ये सिंपल क्या है? अल्लाह के बारे में क्या बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में? कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने उनके जरिए हम लोगों को क्या बताया? कुल हुवल्लाहु अहद,
कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह जो होते हैं वो एक होते हैं। अल्लाह समद वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, और हर कोई उन पे डिपेंडेंट होता है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनके जैसी कोई भी चीज नहीं होती। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट, सिंपल आपको बता दिया कि कौन है अल्लाह, ठीक है। ये और जगह पे जैसे मिस्ट्री रहता, कॉम्प्लेक्स रहता, उतना ये नहीं है। और जब हम लोग अपने खालिक को मानते हैं, अभी आप लोग यहाँ हॉल में आए हैं, आप लोग को पता है कि हम लोग क्यों आए हैं, है ना। मैं अगर किसी से भी पूछूं यहाँ पर खड़ा करके या ऐसे भी कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, मतलब आप क्यों आए हैं यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं हमको क्यों आए हैं। कोई लोग आए होंगे फैज भाई के साथ फोटो लेने के लिए, अभी एंड में ले सकते हैं। तो कुछ लोग आए होंगे स्वामी जी को लेक्चर सुनने के लिए, कुछ लोग आए होंगे मेरे लेक्चर को सुनने के लिए, कुछ लोग इसी तरीके से कॉफी पीने तो कोई नहीं आया ना, तो कुछ लोग आए होंगे, अलग अलग रीजंस होते हैं। तो अगर आप बता सकते तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स आ रहा मेरे सामने और मैं उससे पूछ रहा हूं आप यहाँ क्यों है, वाई क्यों है, तो वो मुझको बता नहीं पा रहा कि क्यों है, मतलब अपना मकसद नहीं बता पा रहा। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो मुझसे झूठ बोल रहा है, वो मुझको बताना नहीं चाहता कि क्यों है, और या तो हम लोगों को उसको कहाँ भेजना होगा, रांची। पता है ना रांची में क्या है, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होता है दिमाग का इलाज का। तो या तो वो हमसे झूठ बोल रहा है, या तो वो पागल हो चुका है, क्योंकि उसको पता नहीं वो क्यों है। पागल कौन होता है, जो रास्ते में चलते रहते उसको पता नहीं कहाँ जा रहे, सिर्फ जा रहा है। तो जिंदगी में अगर आपका मकसद नहीं है, आप सोचिए हम लोग एक हॉल में अगर है तो हमको पता है कि हम क्यों हैं, क्या इस दुनिया में रहने के लिए कोई मकसद नहीं चाहिए। ये मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताते हैं कुरान में कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, और इसलिए हमको उन पे मानना चाहिए। और जब हम ये मकसद जानते हैं तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपने खालिक को पहचान सकते हैं जिन्होंने हमें सारी नेमतें दिया। अल्लाह ताला ने अगर एक छोटा सा मान के चलिए कि अभी मैं आपके पॉकेट से निकालूं 500 का नोट और आपको दे दूं, दे नहीं रहा हूं अभी, मतलब बोल रहा हूं कि अगर 500 का नोट निकालूं और आपको दे दूं तो आप मुझको याद रखें कि क्या बात है, शदाब भाई ने, आपको कुछ याद नहीं रहेगा 5 साल बाद, कुछ याद नहीं रहेगा कि लेक्चर में क्या हुआ था, फैज भाई ने क्या बोला था, स्वामी जी ने क्या बोला था। आपको ये याद रहेगा कि शदाब भाई ने मुझे 500 का नोट दिया था, है ना, क्योंकि मैंने कुछ दिया आपको। अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी नेमतें दी। आपका आंख 576 प्लस मेगापिक्सल है। ये जो छोटा सा फोन ये है ना, इससे कितना मेगापिक्सल है, हाँ 50, 60, 120। आईफोन लेके आएंगे, वो आपको कितना पे करते हैं उसके लिए, आईफोन के लिए 1,20,000। 576 प्लस मेगापिक्सल, कितना पे किया, कितना पैसा दिया है, कोई दिया है पैसा अभी तक? अल्लाह ताला को किसी ने पैसा दिया, ईश्वर को किसी ने पैसा दिया? कोई नहीं, फ्री। तो आपसे उनका क्या डिमांड है कि आप उनकी इबादत करो, ठीक है ना। और जब हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं तो हम अपनी ख्वाहिशात से बचते हैं। मैं यहाँ पर एक फोटो पेश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई वो पहले बताए, ठीक है, और जो आंसर देगा सही मैं उसको कुरान देना चाहता हूं यहाँ से गिफ्ट। ये क्या है, कोई बताना चाहेगा क्या है ये, कौन है ये? ज्यादा अच्छा सवाल है कि कौन है ये। हाँ, शेर नहीं, शेर नहीं, ये लाइन प्रैंक नहीं कर रहे हम यहाँ। और कोई? डॉग। आंसर गलत है अभी भी। और कोई सही आंसर जो बताएगा हम उसको कुरान गिफ्ट करेंगे। हाँ, कोई इंसान बोला, कोई बोला इंसान, कौन बोल रहा है? कोई इंसान बोला ना, ह्यूमन, कोई बोल रहा था? नहीं, ये इंसान है, दिस इज अ मैन, ये इंसान है। आपको पता ताज्जुब है, ये जापान में, अपने गूगल पे जाइए, गूगल सबके पास है, जापान में एक शख्स 12 लाख खर्चा करता है अपने आप को इस तरीके से बनाने के लिए। 12 लाख वो खर्चा करता है। ये क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला कुरान, और भी एग्जाम्पल्स है मेरे पास 1-2। ये एक और एग्जाम्पल है छोटा सा, इसको बोला जाता है ब्लैक एलियन। इनका नाम क्या है? ब्लैक एलियन। 2 फोटोज है मेरे पास, देख रहे हैं इनको? इन्होंने अपने सर में, हाथ में रिंग्स डाल दिया, रिंग्स पता है, लोहे का रिंग्स डाला है अपने आप को एलियन जैसा बनाने के लिए। ये कब होता है? अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि क्या तुमने उसको देखा है जिसने अपने ख्वाहिशात को ही अपना अल्लाह बना लिया, अपने ख्वाहिशात की पूजा करने लगा। समझ रहे? इस चीज से बचाने के लिए आते हैं कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं तो इन सारी चीजों से आप बचते हैं, और इसलिए हमको उन पे मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अल्लाह से जोड़ते हैं, अपने खालिक से जोड़ते हैं, खालिक और मखलूक के बीच में एक ताल्लुक बनाते हैं।
पॉइंट नंबर 2, रीजन नंबर 2 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों मानना चाहिए। वो इंसानों को इंसान से जोड़ते हैं। फैज भाई ने पूरा लेक्चर दे दिया इसके ऊपर में, मैं रिपीट नहीं करूंगा कि इंसानों को इंसान से वो जोड़ते हैं। किस तरीके से? माँ बाप, हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम है, बस स्टैंड रोड में, मुझे लगता है वो ओल्ड एज होम है, हम लोग गए थे वहां पर। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लड़का है, उसने अपने बाप को माचिस मार के जला दिया। इसी एरिया, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। माचिस मार के इसलिए जला दिया क्योंकि उसने उसको बाइक का चाबी नहीं दिया था। बाइक का चाबी नहीं दिया, माचिस मार के जला दिया। माँ बाप का ये मकाम है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक शख्स आता है, पूछता है कि दुनिया में सबसे अच्छा सलूक किससे करूं, तो वो कहते तुम्हारी माँ से। वो पूछते फिर कौन, वो बोलते तुम्हारी माँ से। वो पूछते फिर कौन, वो बोलते तुम्हारी माँ से। वो पूछते फिर कौन, तो वो बोलते तुम्हारे बाप से। तो ये मकाम है, माँ बाप का ये मकाम है इस्लाम में। अल्लाह ताला कुरान फरमाते वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने तुम पे वसीयत की कि उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। उनको उफ तक मत कहो, अगर वो बूढ़े हो गए तो उनको उफ तक मत कहो, और उनके लिए दुआ करते रहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में परवरिश की, इनको ए अल्लाह इन पर रहम फरमा। ये सिखाते हैं कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान में हमको ये तालीमात मिलती है। पड़ोसी से अच्छा सलूक करना, पड़ोसी, फैज भाई ने भी बताया, पड़ोसी से अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी फरमाते कि वल्लाही, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। उनसे पूछा गया कौन या रसूल अल्लाह, तो वो बोलते वो शख्स जिसके तकलीफ की वजह से उसका पड़ोसी परेशान हो। होते हैं ना हमारे पड़ोसी, गाना लगाते हैं ना हम लोग अपने बाहर में, और फिर पड़ोसी में चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई मर रहा हो, चाहे किसी का एग्जाम हो, कोई मतलब नहीं है हम लोग को, है ना, बड़ा बड़ा हम लोग को बॉक्स लगाना। तो अल्लाह के नबी फरमाते वो ईमान वाला नहीं हो सकता वो शख्स जिसका पड़ोसी उसके तकलीफ से, मतलब कि उसके वजह से तकलीफ में हो। ठीक है, कुरान में पूरा का पूरा एक सूरा है, सूरह माऊन 107, सूरह नंबर 107, पड़ोसी के हक के ऊपर में। तो इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को इंसान से जोड़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व कबाइल लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया। सारे इंसान, चाहे वो गोरा हो, काला हो, चाइनीज हो, थाईलैंड का हो, मलेशिया का हो, इंग्लैंड का हो, बांग्लादेश का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, हर कोई एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा होते हैं। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाते हैं, और इसलिए हमको उन पे मानना चाहिए। भूखों को खाना खिलाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है कि सबसे अच्छा इस्लाम किसका है, सबसे अच्छा इस्लाम किसका है, तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कि भूखों को खाना खिलाना। अयुल इस्लाम अफजल, जब उनसे पूछा जाता सही बुखारी की हदीस है कि सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा, तो वो बोलते भूखों को खाना खिलाना। कुरान में तो कई आयतें, अभी उस पर बोलूंगा तो कई आयतें मिल जाए। सूरह बलद सूरह नंबर 90 आयत नंबर 11 से 18 है। उसी तरीके से और आयतें हैं जिसमें खाना खिलाने के बारे में है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उन्होंने लोगों से जोड़ा, इंसानों को आपको दूसरे इंसान से जोड़ा, हर एक चीज में आपको लोगों से जोड़ा, और इसलिए हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों मानना चाहिए। अभी कोई भी शख्स होगा यहाँ पर, मैं बोल दूंगा, जैसे मान के चलो कि मैं बोलता हूँ कि मैं अल्लाह का, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, अब इसको क्लिप मत बना लेना, बहुत लोग क्लिप बना करके वायरल कर देते हैं। मैं, कोई भी बोलता है कि वो अल्लाह के नबी है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये सवाल बनता है कि क्यों मैं मानूं आप पे अल्लाह के नबी हो। ये क्वेश्चन कोई भी बोलेगा कि क्यों मैं मानूं कि आप अल्लाह से बात कर रहे हो। ठीक है, तो यही सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ। लोगों ने पूछा वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, उनसे कहा गया, उनसे ये बोला गया, लोगों ने उनसे कहा कि इसके ऊपर कोई चमत्कार आयत क्यों नहीं नाजिल होती। अल्लाह ताला फरमाते अवलम यकफीहिम, क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं कि ये कुरान हमने आपके ऊपर नाजिल किया। ये कुरान, ये उनका सबसे बड़ा चमत्कार है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग मिरेकल, जिंदा चमत्कार। चमत्कार एक होता है जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कोढ़ियों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया। अब जितने लोगों ने देखा देख लिया, बाकी के लोग नहीं जानते, हो सकता माने, हो सकता नहीं माने। लेकिन ये एक ऐसा चमत्कार है जिसके ऊपर हम अभी भी खोल के आपको पढ़ा सकते, दिखा सकते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौज़ा है, उनका चमत्कार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। एक शख्स, एक इंसान अभी आ जाए यहाँ पर जो बोले हमको पढ़ना और लिखना नहीं आता,
तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ मतलब बोलेगा, आप उसको लिख लीजिएगा। लेकिन क्या वो ऐसी बात बोल सकता है जिसका कंपैरिजन नहीं है? क्या वो ऐसी बात बोल सकता है? अभी किसी को लिखने नहीं आता, अभी मैं बुक लिखने खोज रहा था तो मैं बुक नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि राइटिंग एक अलग स्किल है, स्पीकिंग अलग स्किल है, लिखना अलग स्किल होता है। आप सोचिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक उम्मी है, और सिर्फ ये मुसलमान नहीं मानते, इवन थॉमस कैरल जैसे, अगर आप हिस्टोरियंस को पढ़िएगा, थॉमस कैरल एक हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं ऑन द अदर सर्कमस्टेंस वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही हैड नो स्कूल लर्निंग ऑफ द टाइप वी कॉल नन ऑफ ऑल, कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं की, जैसे हम लोग करते हैं ABCD अलिफ बा ता सा का खा गा गा। उन्होंने कोई इस तरीके से पढ़ाई हासिल नहीं की, फिर भी उन्होंने आपको एक पूरा का पूरा बुक दिया। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, यही तो सबसे बड़ा मौजज़ा, यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपको उनके ऊपर मानना चाहिए कि ये उनका बात नहीं है बल्कि ईश्वर का बात है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें चैलेंज है इस बुक में कि तुम इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। मतलब कि ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि ठीक है बना दिया चलो हो गया, इस जैसी एक सूरह बना के ले आओ। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में लिखा हुआ कि इस जैसी एक सूरत तुम बना के ले आओ और अपने मददगारों को बुला के ले आओ अगर तुम सच्चे हो। और 1450 साल लगभग हो गए और आज तक इस तरीके कोई भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सका। इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस दिखा दो। मैं गांधी जी का बुक पढ़ रहा था, हिंदू धर्म नाम से गांधी जी का एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि मैं बहुत सालों से किताबों को लिख रहा हूँ। गांधी जी लिखते हैं कि मैं बहुत सालों से किताबों को लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आज से 30 साल पहले जो मैंने लिखा होगा अभी जाके मैं उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर दूँ। मैं भी 10 साल से अभी लेक्चर दे रहा हूँ, 2013 से, तो हो सकता है लोगों में बदलाव आता है, चेंजेस आता है, तो कुछ बात जो पहले बोला था गांधी जी बोल रहे 30 साल पहले लिखा था, अभी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं उसमें जाकर के। ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में नहीं दिया, ये किताब 23 साल में उनकी लाइफ में आई। 23 साल मतलब कि अगर आज शुरू करें 2022 में तो एंड कब होगा? 2032 42 मतलब कि 45 में 2045 में एंड हो रहा है इसकी। मतलब ये धीरे धीरे नाजिल हो रहा और इसमें एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, एक भी विरोधाभास नहीं, एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये भी ये प्रूफ कर रहा है कि ये वो खुद से नहीं लिख रहे बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। और साथ ही साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब हमको ये कुरान मिल रहा है तो इसमें बहुत सारी साइंटिफिक मिरेकल्स भी है। ये नहीं कि ये सिर्फ किताब, आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का है कि नहीं, नासा का दौर है। और अभी मून पे एक भेजा गया ना, अभी अनमैन्ड मिशन भेजा गया, पता नहीं आप लोग कितने लोग जानते हैं कि अभी चांद पे एक भेजा गया सैटेलाइट नासा के जरिए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्या ये किताब उसके बारे में भी बोलता है? क्या कुरान उसके बारे में बात करता है? तो हाँ, अगर आप कुरान पढ़िएगा तो इसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में मेंशन है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? साइंस हमको बताता है कि पूरा का पूरी यूनिवर्स एक था और एक बिग बैंग हुआ और पूरे के पूरी दुनिया बन गई, ठीक है, और अभी भी एक्सपैंड कर रहा वो। अब ये भी एक प्रूफ है इस बात के लिए कि आपका कोई खालिक है। अभी मैं बोलूं बाहर में एक धमाका हुआ और आपके लिए कॉफी आ जाएगा, तो क्या होता है ऐसा? बाहर में बिग बैंग हुआ और आपके लिए कॉफी आ गया उसके वजह से, क्या कभी ऐसा किचन में धमाका हुआ और कॉफी बन जाएगा? ऐसा होता है? जाहिर सी बात है, धमाके से कोई चीज़ नहीं बन सकता। इसलिए बिग बैंग भी एक दलील है इस बात की कि आपका बनाने वाला आपके क्रिएटर है। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में मेंशन है कुरान में, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रतकन फफतकनमा। क्या वो लोग जो इनकार करते हैं, क्या वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो नहीं देखते कि जमीन और आसमान एक थे और हमने उसको अलग अलग किया? बिग बैंग थ्योरी एक नटशल में, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है, और हमने पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया। अरब के रेगिस्तान में कोई ये बोल रहा है, अरब के रेगिस्तान में बैठ के पानी मिलता? कभी रेगिस्तान में आपको पानी की किल्लत होती है, वहां पर ये आयत नाजिल हो रही है कि हमने पानी से हर जिंदा चीज को बनाया। आज जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको पता रहता है कि लिविंग सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसमें 70% पानी होता है। 70% उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है? पानी रहता है। और कुरान में अल्लाह ताला 1400 साल पहले बता रहे कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है, हमने पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया। ओशियनोलॉजी के बारे में, ओशन साइकिल के बारे में इसमें मेंशन है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अर्थ और चांद की रोशनी और सूरज की रोशनी अलग अलग है, उसके बारे में इसमें मेंशन है। पहले हम लोग क्या मानते थे कि सूरज की रोशनी अपनी, चांद की रोशनी अपनी है। अभी हम लोग साइंस में पढ़े कि क्या सूरज की रोशनी तो अपनी है लेकिन चांद की रोशनी
रिफ्लेक्टेड लाइट है। कुरान में शम्स को सिराज बोला गया, वहाज बोला गया, जिया बोला गया, मतलब सूरज को चिराग, चमकता हुआ चिराग बोला गया। और जहां भी कमर यानी कि चांद की बात आए तो नूर और मुनीर बोला गया। कहीं भी कुरान में शम्स को यानी कि सूरज को नूर या मुनीर नहीं बोला गया, कहीं भी कुरान में चांद को सिराज या वहाज या जिया नहीं बोला गया। ये बता रहा है कि दोनों के लाइट अलग अलग है, जो कि आज की साइंस हमको बताती है। उसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजी, माँ के पेट में बच्चा कैसे होता है, डॉक्टर कीथ एल्मोर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एम्ब्रियोलॉजी के, उनको ले जाकर के कुछ लोगों ने कुरान की आयतें दिया एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर में। तो उन्होंने एक आयत पढ़ी जो कुरान की शुरू की आयत है। क्या कोई मुझको गेस करके बताएगा कि कुरान की सबसे पहली वही कौन है? यहाँ कुरान, हाँ, मैं उसको कुरान गिफ्ट करना चाहूँ। कोई मुसलमान बताना चाहेगा कुरान की सबसे पहली वही कौन सी है? इनडिसिप्लिन मैं बोल रहा था हाथ ऊपर कर, अब मैं सबको कैसे दूं? तो ये होता है, पहले आप हाथ उठाएंगे उसके बाद आंसर देंगे। चलिए अभी क्वेश्चन बाकी है। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने पैदा किया, और जिसने इंसान को किससे पैदा किया? अलग से पैदा किया। अलग का एक मतलब होता है खून का लोथड़ा, एक मतलब होता है जोंक। डॉक्टर कीथ एल्मोर ने जाके रिसर्च किया कि जोंक के जैसा क्या एम्ब्रियो माँ के पेट में जो इनिशियल स्टेज में बच्चा रहता है, एकदम शुरुआत में जब बच्चा रहता है, तो क्या वो जोंक के जैसा दिखता है? जब उन्होंने रिसर्च किया तो ये एक छोटा सा फोटो है उसका, ये ऊपर में आपका है, ये माँ के पेट में बच्चा का ये फोटो है इनिशियल स्टेज में। ये आंख से नहीं देख सकते, ऐसा नहीं कि कोई आंख से देख सकता, ये माइक्रोस्कोप से आपको दिखेगा। और ये क्या है? जोंक है। इस चीज को, ये फोटो भी डॉक्टर कीथ एल्मोर की बुक से मैं ला रहा हूं। उन्होंने अपने बुक जब लिखा डेवलपिंग ह्यूमन का नया एडिशन लिखा, तो उसमें उन्होंने इस चीज को लाया कि माँ के पेट में बच्चा जो होता है वो जोंक के जैसा होता है। तो ये चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से बता रहे हैं आज से 1400 साल पहले। कुछ लोग बोलेंगे कि देख लिया होगा, आंख से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोप बना लिया होगा उसके बाद छिपा दिया, ये एक हो सकता है ना, माइक्रोस्कोप बना के देखा और लिख दिया और उसके बाद उसको छिपा दिया। क्या ये कोई मानेगा इस बात को? ये वैलिड नहीं है जब तक कि हम ये ना मान ले कि ये जो किताब है ये अल्लाह के तरफ से उनको नाजिल हो रहा है। और जब ये सारी बातें हम लोग जानेंगे तो हम लोग को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में मानना चाहिए। ये मेरा पॉइंट नंबर 3 था, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए उनका मेंशन, उनका जिक्र जो है और भी धर्म की किताबों में और भी मजहब की किताबों में मिलता है। ये पॉइंट नंबर 4 है मेरा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि वो जो नबी उम्मी को फॉलो करते हैं जिसको लिखा पाते कहाँ पे? तौरात और इंजील में। अब तौरात और इंजील अपने असल शक्ल में तो नहीं है, ये बाइबल है मेरे हाथ में, ठीक है, अपने असल शक्ल में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो इसमें मेंशन मिलता है किसका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बुक कहाँ पे मिलता है? ओल्ड टेस्टमेंट अगर आप पढ़िएगा, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, तो उसमें लिखा हुआ आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट। गॉड बोल रहे, ईश्वर बोल रहे मोसेस से, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम से, कि आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दाई ब्रेथरेन लाइक अनटू दी एंड आई विल पुट माय वर्ड्स इनटू हिज माउथ सो दैट ही शैल स्पीक अनटू देम ऑल दैट आई शैल कमांड हिम। गॉड बोल रहे, ईश्वर बोल रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैं तुम्हारे भाइयों में एक नबी बनाऊंगा। यहूदी के भाई कौन है? अरब यहूदी के भाई हुए, तो उनके भाइयों में एक नबी बनाऊंगा जो तुम्हारे जैसा होगा मूसा, और मैं अपने बात को उसके मुंह में रखूंगा और वो वही बोलेगा जो मैं बताऊंगा। और यही चीज हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहली वही आती है, इक़रा पढ़ने को बोला जाता, तो वो बोलते मुझे पढ़ना नहीं आता। बार बार बोलने पे वो बोलते, तब समझते कि उनको जो जो बोला जा रहा है उसको सिर्फ रिपीट करना है। तो ये प्रोफेसी है कहाँ? बाइबल में, ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में उनका नाम आता है, हिक्को ममित्तकिम व कुल्ल मोहम्मदिम। हिब्रू में पढ़ रहा हूँ, हिक्को ममित्तकिम व कुल्ल मोहम्मदिम, उनका नाम आया वहाँ पर सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में। इवन इन द न्यू टेस्टमेंट अगर आप पढ़िएगा, जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, उनके उसमें पढ़िएगा तो जीसस क्राइस्ट के बारे में कुरान में भी आता है, सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम होगा अहमद।
अगर आप बाइबल पढ़िएगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12, 13, 14, इन सारे जगहों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रोफेसाइज कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट। वो कहते हैं नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज एक्सपीडिएंट दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई नॉट गो द कंफर्टर विल नॉट कम। कि ये मैं तुमको बता रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं अपने शागिर्दों से बाइबल में कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन ये अच्छा होगा कि मैं चला जाऊं, क्योंकि वो मैं गया नहीं तो वो आएगा नहीं, और जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा। कौन आएगा? उसके बारे में फिर जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ye cannot bear them now, howbeit when he the spirit of truth will come he will guide you unto all truth। कि मुझे अभी बहुत सारी बातें तुमको बतानी है, लेकिन अभी तुम सुन नहीं पाओगे, लेकिन जब वो आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा, तो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा। तो ये चीज जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि एक आने वाला शख्स, सच बोलने वाला, जिसको हम अल अमीन और अस-सादिकुल अमीन बोलते हैं, वो आने वाला जो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानने का एक और वजह ये कि हम लोग उनका मेंशन, उनका जिक्र और भी किताबों में आता है। और ये तो हो गया क्रिश्चियनिटी। इवन अगर आप हिंदुइज्म पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में भविष्य पुराण है, ये भविष्य पुराण, भविष्य महापुराण हम ये लिखा, भविष्य पुराण भी इसको बोलते शॉर्ट में। इसमें अगर आप पढ़िएगा भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8, तो उसमें लिखा हुआ कि एक बाहरी धर्मगुरु आएंगे जिसका नाम क्या होगा? मोहम्मद उनका नाम होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग बोलते हैं। ये हो गया भविष्य पुराण। इवन इन द वेदास, अगर आप वेद भी पढ़िएगा तो उसमें आता है मेंशन नराशंस का। नर बोलते हैं इंसान को, मर्द को आशंसित बोलते हैं जिसकी प्रशंसा हो, एक ऐसा शख्स जिसकी तारीफ हो, एक ऐसा इंसान जिसकी हम्द हो। अरबी में बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये नराशंस ऋग्वेद में कई जगह पे आया है। वेदास में ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3 में, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9 में, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4 में, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3 में, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2 में, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2 में, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2 में, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3 में, ऋग्वेद बुक नंबर 10 वर्स नंबर 2 में, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 47, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 और सामवेद मंत्रा नंबर 1319 और अथर्ववेद भी है बुक नंबर 20 हिम नंबर 127। ये सारे रेफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ नराशंस के, ये सारे जो मैंने रेफरेंस, अब मैं एक एक पे बात कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेफरेंस देके, लेकिन टाइम नहीं है उतना, तो हम लोग इस पे पूरा बात कर सकते हैं कि ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ कि नराशंस जो होंगे वो मधु जीव होंगे, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाले होंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो थे वो बहुत ही अच्छा बोलते थे। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 159 में एक एक पे बात कर सकते हैं, अभी उतना टाइम नहीं है। जिनको जानना है, ये बुक है मेरे पास में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेद प्रकाश उपाध्याय जी की ये बुक अवेलेबल है बाहर स्टॉल में भी, तो जिनको जानना है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों माने? क्योंकि उनका मेंशन, उनका जिक्र आता है और भी मजहब की किताबों में। पॉइंट नंबर 5 जो मेरा लास्ट पॉइंट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों माने? क्योंकि उन्होंने इंसानियत के प्रॉब्लम्स का हल किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में कि वयदउ अन्हुम इसरहुम व अगलाल लती कानत अलैहिम। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? जो लोगों के ऊपर में एक तौक है ना, बर्डन लोगों के गर्दन के अंदर में, उसको हटाते हैं। और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, एक बूढ़े शख्स थे, एक बूढ़े शख्स वो आए थे मेरे सामने और वो बोल रहे थे कि क्या मेरे वालिद थे वो इंतकाल कर गए। तो वो परेशान थे। मैंने बोला हाँ, मैं मतलब बोल रहा था कि अच्छा कि आप बहुत परेशान हैं। तो वो बोले कि ये परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात ये है कि मुझे कर्जा लेकर के खाना खिलाना पड़ा लोगों को। अभी मुझे कर्जा लेके मुझे खाना खिलाना पड़ा और वो एक रिक्शा वाले थे। सोचिए, तो ये जो तौक हमने दहेज, एक बर्डन अपने ऊपर में डाल के रखा है, एक तौक बना के रखा, दहेज सिस्टम चल रहा है और लोग ले रहे हैं और इसके वजह से जो ये होते हैं परेशान होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है, आतंकवाद हो गया, इसके फैज़ भाई ने बताया इसके ऊपर में कि अगर किसी इंसान ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। अगर एक बेगुनाह की जान को बचाई तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। ड्रग का प्रॉब्लम है, अल्कोहल का प्रॉब्लम है। अल्कोहल, शराब के वजह से कितने लोग मरते हैं? 20 लोग अगर मर रहे दुनिया में तो एक अल्कोहल की वजह से मरता है। अमेरिका में 5 लोग अगर मरते तो एक शराब की वजह से मर रहा है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक अमेरिका में एक इंसान गया हुआ था, वो बोल रहा है न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स में, न्यूयॉर्क में जब मैं चल रहा हूँ, न्यूयॉर्क बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो न्यूयॉर्क में जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे एक अजीब सी महक आ रही है, और ये महक के बारे में सब मेंशन करते हैं, ये क्या चीज़ की महक है? तो वो बोलते हैं ये वीड है, वीड, गांजा। गांजा सुना ना, वीड, इंग्लिश में वीड बोलते हैं। ये गांजा के महक है क्योंकि वहाँ फ्री है सब, गांजा फ्री, वीड फ्री है, तो लोग इतना पी रहे कि वहाँ स्ट्रीट्स महक रहे। इसकी वजह से ड्रग्स, इसकी वजह से कितनी जाने जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताते हैं, उनके ज़रिए कुरान में अल्लाह ताला बताते हैं, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगो, इन्नमल खमरू वल मैसिरू वल अंसाबू वल अज़लामू रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, के ए ईमान वाले लोगो, बेशक शराब पीना, जुआ खेलना और अंसाब और अज़लाम ये शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। यूएस ने शराब को बैन किया, यूएस ने शराब को बैन किया, और उसके बाद बिहार में भी शराब बैंड है। हम लोग जानते हैं बिहार में भी शराब बैंड है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में पटना हाईकोर्ट बोलता है कि बिहार में शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं है। पटना हाईकोर्ट का ये डिसीजन आता है कि बिहार में शराबबंदी जो किया गया वो इफेक्टिव नहीं है, उसकी वजह से जाने जा रही हैं। और उसके बाद यूएस ने भी जो बैन किया था शराब को, तो उसके वजह से यूएस में भी जाने जा रही थी, तो लास्ट में उसको हटाना पड़ा। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक लाइन आता है, वाइन बैरल्स वेर एम्प्टीड इन मदीना, कि शराब के घड़े जो थे मदीना में बहा दिए गए, नेवर टू बी रिफिल्ड, आज तक वो नहीं भरे, मतलब आज तक उनको फिर से भरा नहीं गया। आप सोच सकते हैं, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, और इंसानियत का जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया। एनवायरनमेंट के ऊपर में और सारा वो तो फैज़ भाई ने बताया ही। तो इसके साथ ही मैं ये जो मेरा 5 पॉइंट्स है इसको मैं एंड करना चाहूँगा, और मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि नंबर 1 पॉइंट क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों माने, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से लोगों को जोड़ा। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों माने, क्योंकि लोगों को लोगों से जोड़ा। नंबर 3 पॉइंट क्यों माने, क्योंकि कुरान उनके जरिए हमको मिला जो कि एक मौजज़ा है। नंबर 4 पॉइंट उनका मेंशन है और भी स्क्रिप्चर्स में। नंबर 5 पॉइंट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों माने, क्योंकि उन्होंने इंसानियत के प्रॉब्लम्स का हल किया। अब आखिर में बहुत सारे लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, मानना नहीं मानना ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ये एक बुक है मेरे पास, कैरन आर्मस्ट्रांग का ये बुक है। बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बुक्स लिखा। एक माइकल एच हार्ट ने भी बुक लिखा, माइकल एच हार्ट का नाम सुना होगा, उसने लिखा द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन हिस्ट्री। 100 लोग सबसे ज़्यादा जो असरदार रहे हिस्ट्री में, उनका नाम लिखा उन्होंने। नंबर 1, इवन वो क्रिश्चियन है, अपने क्रिश्चियन है वो, उन्होंने नंबर 1 दिया किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और नंबर 3 दिया जीसस क्राइस्ट को। और उनका जो कस्टमर है वहाँ पर ज्यूज बहुत है अमेरिका में, मूसा अलैहिस्सलाम को दिया नंबर 40। अपने कस्टमर को कोई कभी नाराज करता है, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम को 40 नंबर दिया। इससे पता चल रहा है कि इंसान सच में वो पढ़ रहा है और उसको कैटेगराइज करके वो उसको वो नंबर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये बुक है कैरन आर्मस्ट्रांग। नाम सुना है आप लोगों ने? नील आर्मस्ट्रांग सुना है? नील आर्मस्ट्रांग पहला इंसान जिसने कदम, उसकी बहन नहीं है, कैरन आर्मस्ट्रांग बस नाम है उसके जैसा। ठीक है, कैरन आर्मस्ट्रांग ये अलग है। ये जो है ये बुक्स लिखती है हिस्ट्री पे, रिलीजन पे। तो उसमें ये बुक लिखती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वक्त का नबी। ठीक है, ये वो बुक लिखती है। अब ये बुक जो है, आप लोग कितने लोग के पास है ये बुक? हाथ उठा के बताना चाहेगा कितने लोग के पास है? किसी के पास नहीं है? एटलीस्ट 1 एक्सेप्ट, एक भी नहीं। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन कर देते, क्यों नहीं है? गिव मी 2 रीजंस, 2 रीजंस बताइए कि क्यों नहीं है एक मुसलमान के पास ये बुक, क्यों नहीं रहना चाहिए? 2 रीजंस, 2 रीजंस क्यों नहीं होता है ये एक मुस्लिम के पास। नंबर 1 रीजन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने पैदा किया। और हम लोग क्या करते हैं? ला इक़रा, हम लोग पढ़ते नहीं है। फर्स्ट रीजन, अल्लाह ताला बोलते पढ़ने को, और हम लोग क्या है? ला इक़रा, हम लोग पढ़ना नहीं चाहते है ना, सब चीज़ सुनना है, देखना है, बस पढ़ना नहीं हम लोग को। और दूसरा रीज़न, 325 रुपये प्राइस है,
3,000 रुपए हम लोग रेस्टोरेंट में खर्च कर सकते, 325 में नहीं खर्च करेंगे। ये हम जानते हैं। आई नो माई पीपल। हम लोग अपने लोगों को पहले 10 साल पहले मैं नहीं जानता होगा, लेकिन अपने लोगों को अभी मैं जानता हूँ कि हम लोग खाने के ऊपर में खर्च कर देंगे पैसा, लेकिन इसके ऊपर में 300 नहीं खर्च करने वाला हम लोग, समझ रहे। तो ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग, और भी रीजंस हो सकते हैं। इसमें कैरन आर्मस्ट्रांग लिखती है पेज नंबर 14 में बहुत सारी बातें लिखती है, उसमें से एक मैं कोट करूंगा जिसमें वो लिखती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हिज कैरियर रिवील्ड द इनस्क्रूटेबल गॉड्स एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने पढ़ा तो ये जाना कि उनके जरिए अल्लाह यानी कि गॉड काम कर रहे थे दुनिया में, and illustrated the perfect surrender that every human being should make to the divine। और उनकी लाइफ से मुझको ये पता चला कि किस तरीके से आपको अल्लाह के रज़ा के सामने झुकना है, किस तरीके से सरेंडर करना है आपको अल्लाह के सामने से। तो ये कौन लिख रहा? कैरन आर्मस्ट्रांग। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, लेकिन इससे मैं कंक्लूड करूँगा और एट द एंड में थैंक्स भी बोलना चाहूँगा। सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया इस प्रोग्राम को करने का, और हमारे मतलब मेरे माँ बाप का भी। मेरे पापा यहीं पर है तो वो मेरे लिए बहुत कुछ है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी वॉलंटियर्स का खास करके नाम मैं लेना चाहता हूँ, कुछ लोगों का, जैसे कि इमरान है, शहबाज भाई है, और फैज़ान, गुलाम, आसिफ, असद भाई मुंबई से आ रहे हैं, फैज़ भाई का भी कि वो आए यहाँ पर, हमारे पुलिस प्रशासन का कि वो लोग शुरू से बैठे हुए यहाँ पर और हमारे लिए सिर्फ वो यहाँ पर मौजूद है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे सभी वॉलंटियर्स का, सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतने सब्र के साथ अभी तक बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमको और भी सब्र दे और इस चीज़ को हमसे कबूल फरमाए। और मैं अपनी बात को एंड करूँगा एक आयत से कुरान की, जो सूरे आराफ की है, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 158। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने को बोलते हैं, कुल कह दीजिए, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कि मैं तुम सभी के तरफ एक रसूल बना के भेजा गया हूँ। चाहे तुम चाइना के हो, चाहे तुम अमेरिका के हो, चाहे तुम इंग्लैंड के हो, चाहे तुम थाईलैंड के हो, चाहे तुम फिलीपींस के हो, चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे किसी भी पार्ट के, मंगोलिया के हो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मैं तुम सभी के तरफ एक रसूल बना के भेजा गया, उसके तरफ से, निल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, उसके तरफ से जिसकी ज़मीन में मिल्कियत है, ज़मीन और आसमान की। फ़आमिनु बिल्लाही, तो ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर भी, व रसूलिही, और उसके रसूल के ऊपर भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी मानो। क्यों? जो कि ईमान लाते हैं अल्लाह पे भी और उसके कलाम पे भी, और उसकी इत्तिबा करो, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलो करो, उनकी इत्तिबा करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो, ताकि तुम गाइडेंस पाओ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।